सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े फार्मास्यूटिकल्स प्लांट में करोड़ों डॉलर की जीवन रक्षक दवाइयां और वैक्सीन बनकर पूरी तरह तैयार है, लेकिन आपके एक सिंगल नो कहते ही वो पूरा शिपमेंट वहीं रुक जाएगी। जी हाँ, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि माइक्रोबायोलॉजी जगत के सबसे पावरफुल एलिट और हाई पेड कॉर्पोरेट करियर की हकीकत है। आज के इस वीडियो में मैं पूरे प्रामाणिक डेटा के साथ क्लियर करूंगा कि ये प्रीमियम जॉब प्रोफाइल क्या है, इसके लिए सटीक रेगुलेटरी कोर्सेज कौन से हैं, कौन सी इंटरनेशनल कंपनी हायर करती है और क्यों इसके सैलरी पैकेज बाकी सभी फील्ड्स के कई गुना ज्यादा है। अगर आप माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट हैं और इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी के अभी सेव कर लीजिए और ध्यान से सुनिए। स्वागत है आपका टॉप बायोलॉजी जॉब्स के पार्ट 10 में। मेरी इस सीरीज का एकमात्र मकसद आपको बायोलॉजी के उन सभी अमीर, अनोखे और मंदी मुक्त करियर ऑप्शन का सच बताना है जो अक्सर कॉलेज में नहीं सिखाया जाते। अगर आप भी अपने करियर को लेकर 100% सीरियस है तो अभी फॉलो कर दीजिए, क्योंकि आगे भी आपके करियर के लिए बहुत बेनिफिशियल वीडियो यहाँ पर आप देख पाओगे। आज हम बात करेंगे फार्मा और बायोटेक इंडस्ट्री के सबसे क्रिटिकल और हाई पेइंग करियर की, जिसे स्टेरिलिटी एश्योरेंस डायरेक्टर या कंटामिनेशन कंट्रोल स्पेशलिस्ट कहा जाता है। अब बिल्कुल आसान में मॉडर्न भाषा में समझिए कि इनका काम क्या होता है। आज पूरी दुनिया में जितनी भी लाइफ सेविंग दवाइयाँ, इंजेक्शन या सीरम इंस्टीट्यूट जैसे प्लांट्स में वैक्सीन बनती है, उन्हें 100% कीटाणु रहित यानी कि स्टरलाइज करना होना जरूरी है। अगर किसी दवा में एक सिंगल बैक्टीरिया फंगस भी चला गया तो पूरी कंपनी का लाइसेंस रद्द हो सकता है और करोड़ों का नुकसान हो सकता है। यहीं पर काम आते हैं स्टेरिलाइजेशन यानी कि स्टेरिलिटी एश्योरेंस एक्सपोर्टेशन। आपका काम लैब में सिर्फ बैक्टीरिया कल्चर करना नहीं बल्कि इंटरनेशनल रेगुलेटरी गाइडलाइंस के अनुसार पूरी फैक्ट्री की डिजाइन, हवा की शुद्धता, मशीनों के सैनिटाइजेशन और दवाओं की शुद्धता का ऑडिट करना होता है। सीधे शब्दों में कहें तो आप उस मल्टी मिलियनियर डॉलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के सर्टिफाइड क्लिनिकल जज होते हो, जिनकी हरी झंडी के बिना एक भी दवा मार्केट में नहीं बिक सकती। इस हाई क्लास फील्ड में एंट्री करने का परफेक्ट और प्रामाणिक रोड मैप भी नोट कर लीजिए। अगर आपने बीएससी या एमएससी किया है माइक्रोबायोलॉजी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी या मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में, तो आप इस इंडस्ट्री के लिए सबसे पहली पसंद है। आपने नॉर्मल डिग्री के साथ यदि आप कॉलेज के दौरान यूएस एफडीए गाइडलाइंस, जीएमपी यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस और क्लीन रूम क्लासिफिकेशन का बेसिक एडवांस सर्टिफिकेशन कर लेते हैं तो आपकी एंट्री इस ग्लोबल इंडस्ट्री में सीधे टॉप लेवल पर होती है। स्कोप की बात करें तो आप दुनिया की सबसे बड़ी फार्मा और वैक्सीन चेन्स के साथ सीधे जुड़ सकते हैं, जैसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, बायोकॉन, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, सन फार्मा, सिप्ला या फिर थर्मो फिशर साइंटिफिक और फाइजर जैसी ग्लोबल जॉइंट्स के कोर क्वालिटी ऑपरेशन विंग्स में आप सीधे एंट्री पा सकते हो। अब बात करते हैं उस सबसे इंपॉर्टेंट यानी कि सैलरी पैकेजेस की, जो इस फील्ड की असली ताकत है। ये जॉब सीधे कंपनी के लीगल अप्रूवल और फाइनेंशियल रिस्क से जुड़ी होती है, इसलिए इसमें सैलरी बाकी सभी लैब कोर्सेज से कहीं ज्यादा होती है। डेटा और वर्तमान मार्केट स्टैंडर्ड के अनुसार एक फ्रेशर्स माइक्रोबायोलॉजिस्ट की स्टेरिलिटी विंग्स में स्टार्टिंग सैलरी 4.5 लाख से 7 लाख रुपए सालाना से शुरू होती है। मात्र 3 से 5 साल के कोर एक्सपीरियंस के और रेगुलेटरी ऑडिट्स के हैंडल करने के बाद ये पैकेज बहुत तेजी से छलांग लगाता है और आसानी से 14 से 20 लाख रुपए सालाना तक पहुंच जाता है। और जब आप सीनियर मैनेजर और स्टेरिलिटी एश्योरेंस डायरेक्टर के लेवल पर पहुंचते हैं तो आपका सालाना पैकेज 30 लाख से 45 लाख रुपए को भी पार कर जाता है, जो पूरी तरह से आपकी ऑडिट स्किल्स और कंपनी की प्रोफाइल पर डिपेंड करता है। तो ये था हमारा पार्ट 10। अगर आप इस अमेजिंग और सुपर हाइपिंग माइक्रोबायोलॉजी करियर को लेकर सच में सीरियस है और आपको इसके टॉप इंस्टीट्यूट कोर्सेज और सैलरी स्ट्रक्चर की पूरी प्रामाणिक लिस्ट चाहिए तो अभी नीचे कमेंट में इस जॉब का नाम यानी कि स्टेराइल लिखिए और साथ में अपनी सिटी का नाम टाइप कीजिए। मैं इसका पूरा डिटेल आर्टिकल सीधे आपके इनबॉक्स में भेज दूंगा। इस वीडियो को तुरंत लाइक कीजिए, अपने सभी कॉलेजेस फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगला पार्ट आपके सोचने का पूरा तरीका बदल सकता है। जय हिंद, जय विज्ञान। थैंक यू सो मच।